जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहि नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करते सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करी विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिन के मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देख बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आप से भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरनि रति हो। तिनके मने मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं
कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों वसीए। काम को मदे माने न मोहा, लोभ न शोभना राग न द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दम और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी। कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण हैं। तुम ही छाड़े गति दूसर नाही, राम बसऊं तिन के मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हरि साईं पर संपत्ति देखी, दुखित होहि बसे विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष दुख से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पेतु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसऊं, सिय सहित दो भ्रात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजे सब के गुण गही, बेप्रधेनु हित संकट सहही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय
लागहि जेहि तेहि ओर बसहूँ सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और भक्त राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रही और लाई तेहि के हृदय रहूँ रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगुन रघु आप बरगु समाना जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा राम कराऊँ ते के ओर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन में आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिया कबहु कछु तुम सन सहेज सनेहु। वसऊ निरंतर तासुमन सोराउर निज गेहु। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवरे भवन दिखाई बचन सप्रेम राम मन भाई। कहे मुनि सुनहूँ भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, आओ मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासो तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावने कानन चारो करके हरि मृग बेहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधारे नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी प्राणों ने प्रशंसा की है।
और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए ढांकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोगे जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरिवरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथे अजर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीक पे उतर करारा, चहु देश फिरेऊँ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनचे सरे समदम दाना, सकल कलुष कली साहुज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चौकई न घाट मारे मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सामदान दानवान है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। असे कहीं लखने ठाव देख रावा, थलु बिलो की रघु बर सुख पावा। रमेहु राम मनु दीवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रदाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। इस स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान ठवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कौल की रात वे से सब आई, रचे परन त्रन सदन सुहाई। बरनी न जाहि मंजु द्विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के विष में आवेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु
राजते रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान ही मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो मास परायण 17वां विश्राम। प्रिय भक्तनों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान